हेलो स्टूडेंट, हर हर महादेव। हमारा जो इनिशिएटिव है टू कंप्लीट 6 to 12 एनसीईआरटी, उसमें क्लास 6, 7, 8 कंप्लीट हो चुके हैं। क्लास 9 के ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी भी कंप्लीट हो चुके हैं। आज है इकोनॉमी, ठीक है। तो इकोनॉमी आज से चैप्टर, क्योंकि क्लास 9 से इकोनॉमी स्टार्ट होता है, तो इकोनॉमी भी आज से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसमें बताया जा रहा है सबसे पहले चैप्टर 1 के बारे में, ठीक है। चैप्टर 1 में एक स्टोरी है विलेज पालमपुर के बारे में, उसको डेडिकेट करके बताया गया है, ठीक है। उसको डेडिकेट करके बताया गया है। तो इसमें ना इसको एक कहानी के तौर पे बताया गया है कि कैसे एक विलेज का स्टोरी बताया गया पालमपुर का, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया कि इसमें ना बहुत ज़्यादा नेचुरल सोर्सेज है, फार्मिंग यहाँ का मेन है, एक्टिविटी है। फिर वहाँ की कुछ स्मॉल स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी और ट्रांसपोर्ट भी होता है, ठीक है। और फिर इंट्रोडक्शन में बताया गया कि वेल कनेक्टेड है नेबर विलेज से, जो रायगंज में है, और 3 किलोमीटर का है पालमपुर। ऑल वेदर है, यहाँ पे कनेक्टेड है रायगंज से नियरेस्ट स्मॉल शाहपुर तक में, ठीक है। यहाँ पे ना रोड है जिसमें ब्लॉक कार्ट जाते हैं, टोंगास और बोगियास जाते हैं, जिसमें जैगरी गुड़ और कमोडिटीज टू मोटर व्हीकल जैसे मोटरसाइकिल, जीप्स और ट्रैक्टर भी होते हैं, ठीक है। 45 फैमिली यहाँ पे रहते हैं, सेवरल डिफरेंट कास्ट के। 80 अपर कास्ट फैमिली रहते हैं जो मेजॉरिटी ऑफ लैंड में रहते हैं। इनके घर जो है वो थोड़े बड़े हैं और वो ब्रिक के बने हुए हैं, प्लास्टरिंग भी किए हुए हैं। एससी दलित जो है वो ना कॉर्नर ऑफ विलेज में रहते हैं, इनको ना ही, और फिर ना इनके जो हाउस है इनमें मड और स्ट्रॉ के बने हुए हैं। मोस्ट जो हाउस है इलेक्ट्रिक कनेक्शन है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी पावर यहाँ पे ट्यूबवेल फील्ड में भी यूज होता है ताकि इरिगेशन हो सके स्मॉल बिजनेस के लिए। ये जो पालमपुर है यहाँ पे 2 प्राइमरी स्कूल भी है, 1 हाई स्कूल है। यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है जो गवर्नमेंट द्वारा, और कुछ डिस्पेंसरीज है जो प्राइवेट द्वारा भी ओन किए जाते हैं। तो ना इसमें बताया गया है कि यहाँ पे वेल डेवलप्ड है पालमपुर, फेयरली वेल डेवलप्ड है, क्योंकि यहाँ पे रोड है, ट्रांसपोर्ट है, इलेक्ट्रिसिटी है, इरिगेशन है, स्कूल है, हेल्थ सेंटर है। तो इसी हिसाब से पालमपुर एक तरीके से वेल डेवलप्ड एक टाउन के बारे, एक गांव के बारे में बताया जा रहा है, विलेज के बारे में, ठीक है। अब देखो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। जो 4 मेन रिक्वायरमेंट होता है किसी भी प्रोडक्शन ऑफ गुड और सर्विस के लिए, ठीक है। किसी भी गुड और सर्विस के प्रोडक्शन के लिए 4 मेन रिक्वायरमेंट होते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं? सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। तो फर्स्ट जो है इसमें ना बताया जा रहा है कि जो फिजिकल, मतलब कि ये सब चीज, 4 चीज जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट है। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे बताया जाए, फार्मिंग यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है। तो फार्मिंग के लिए लैंड फिक्स होना चाहिए, ठीक है। लैंड इज फिक्स्ड है सबके लिए फार्मिंग करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे जो पालमपुर है ना, प्रोडक्शन एक्टिविटी है, फार्मिंग है। 75% जो यहाँ के पीपुल है वो फार्मिंग पे डिपेंड करते हैं अपने लाइवलीहुड के लिए। और फिर फार्म लेबर्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे फार्मर्स हैं और क्लोजली रिलेटेड है प्रोडक्शन ऑफ फार्म से, ठीक है। यहाँ पे रिमेम्बर करना बेसिक थिंग को कि यहाँ पे फार्म प्रोडक्शन होता है, ये ना कल्टीवेशन, प्रैक्टिकली लैंड कल्टीवेशन होता है जो फिक्स था। Since 1960, Palampur, there has no expansion in land area cultivation. By then, some of the wasteland in the village had been converted to cultivated land. तो कुछ विलेज का वेस्ट लैंड को कल्टिवेटेड लैंड में कन्वर्ट किया गया है, क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करता है कोई भी स्कोप जिससे प्रोडक्शन और बढ़ाया जा सके, ठीक है, न्यू लैंड के लिए। अब इसके बाद बताया गया है, सेकेंडली, अब इसके बाद बताया गया है कि इसमें कोई भी ग्रो मोर देन 1 सेम लैंड। और यहाँ पे बहुत सारा वेज है कि ना, यहाँ पे ना क्या किया जाता है, एक ही लैंड पे बहुत ज्यादा सेम क्रॉप्स ना ग्रो करके अलग अलग टाइप के डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं। पालमपुर में ये है कि मतलब कि जब जो चीज का सीजन आता है ना, जैसे कि अगर आप सोच लें कि रेनी सीजन आए तो खरीफ क्रॉप ग्रो हो रहा है, ज्वार और बाजरा, और फिर उसके बाद ना इसको फिर अक्टूबर दिसंबर में पोटैटो ग्रो हो रहा है, रबी क्रॉप में फील्ड में वीट ग्रो हो रहा है। मतलब जिस हिसाब से जो चीज अब रायगंज के जो बगल के जो इसका एक और जो देश ये विलेज है, वहाँ पे अगर कुछ भी जैसे सामान सब चीज को जो यहाँ से अवेलेबल होता है उस हिसाब से यहाँ पे प्रोडक्शन होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे हर डिफरेंट सीजन में डिफरेंट टाइप के
क्रॉप्स को ग्रोन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे इंक्रीज किया जा रहा है कि इरिगेशन, ठीक है, बताया जा रहा है कि यहाँ पे इरिगेशन इंक्रीज क्यों नहीं हो रहा है, इंक्रीज करने के लिए इरिगेशन को बताया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद बताया जा रहा है विल द लैंड सस्टेन, क्या लैंड सस्टेन करेगा, लैंड नेचुरल थिंग्स है, ये नेसेसरी है कि इसका केयरफुल यूज किया जाए साइंटिफिक तौर पे, क्योंकि मतलब एक ऐसा यूज ना किया जाए कि ओवर यूज कर दिया जाए, इसका नेचुरल रिसोर्स ले लिया जाए और उसके बाद फिर ऐसा हो कि आगे फिर इसमें फार्मिंग भी ना हो सके। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हम सबको लैंड को किस तरीके से यूज करना चाहिए, सस्टेन तरीके से। जैसे कि देखो यहाँ पे एक प्लॉट पे एक चीज नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट प्लॉट पे डिफरेंट थिंग है, और फिर यहाँ पे कल्टीवेशन जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है उस हिसाब से है, ठीक है। और डिफरेंट सीजन में भी ये चीज डिफरेंट हो जाते हैं, ठीक है। हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड द फार्मर ऑफ पालमपुर, यहाँ पे जो है ना 450 फैमिली है, 150 फैमिली के पास जो है वो दलित है और उनके पास ना ही लैंड है कल्टीवेशन के लिए। ये तो नहीं, यहाँ पे जो रिमेनिंग फैमिली है वो 240 फैमिली का स्मॉल प्लॉट है और लेस देन 2 हेक्टेयर साइज के है वो प्लॉट, ठीक है। तो फिर ना वो भी एडिक्वेट नहीं है उनके लिए, ठीक है। You can see the large number of small plots is scared around the village in the picture। तो इसमें आप देख रहे हैं कि लार्ज अमाउंट, ये भी देख रही है आप, जैसे इस पिक्चर से भी देखे तो आपको इस पिक्चर में भी पता चल रहा है कि स्मॉल जो देखो स्मॉल प्लॉट जो है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे हो या यहाँ पे स्मॉल प्लॉट बहुत ज्यादा है, बिग प्लॉट बहुत कम है। देखने को मिल रहा है कि मतलब बिग प्लॉट नहीं है उतने कि सबका सर्वाइवल हो सके, ठीक है। तो जो छोटे मोटे किसान है वो क्या करते हैं, बड़े लैंडलॉर्ड के यहाँ पे ही काम करते हैं, ठीक है। हु विल प्रोवाइड द लेबर, अब लेबर कौन प्रोवाइड करता है, देखो इसके बारे में बताया गया। तो लेबर प्रोवाइड करते हैं, लेबर सबसे इम्पोर्टेंट है। लेबर प्रोवाइड कौन करते हैं, वो जो छोटे छोटे किसान हैं उनके पास, जिनके पास अब नहीं है उनके पास जमीन, तो वो क्या करेंगे, वो लेबर के तौर पे बड़े किसान के खेत में काम करेंगे, वो लेबर होते हैं, ठीक है। अब जिनको अब अपना जिंदगी चलाने के लिए अब कुछ काम करना है, वो उनके पास कुछ भी सर्वाइवल के लिए नहीं है, तो वो दूसरे के खेत पे काम कर रहे हैं, तो वो उस टाइप से हुए वो लेबर के रूप में अब काम किए जा रहे हैं, ठीक है। द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, अब देखो कुछ कुछ पैसा भी नीडेड होता है किसी भी फार्मिंग के लिए, तो फिर मटेरियल का जरूरत पड़ता है। मनी कैन बी अरेंज इन 2 वेज। अब मनी कैसे कैसे अरेंज हो सकता है, क्या अपना सेविंग को ही बचा ले, या तो फिर क्या करें आप बोरोविंग करें लैंड ओनर से, ठीक है। तो बोरोविंग करेंगे तो क्या होगा, तो आप अगर बोरोविंग करेंगे तो उनसे लेंगे इंटरेस्ट पे, तो इंटरेस्ट देंगे, या तो अगर आपके पास आप ज्यादा पैसा कमा रहे हैं तो कुछ सेविंग कर लीजिए। यही है 2 तरीके से कैपिटल अपना कैपिटल बनाने का, ठीक है। सेल ऑफ सरप्लस फ्रॉम प्रोडक्ट्स, अब देखो क्या है, जो हम सब जो वहाँ के जो पालमपुर के जितने भी आदमी थे ना, वो जितना भी उपज करते थे, अगर उनको उनके खाने के अलावा अगर वो बच जाता था तो उसको क्या कर देते थे, सेल करते थे, ठीक है। अब है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज के बारे में। अब नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज ये होता है कि जहाँ पे ना लोग ना फार्मिंग में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। इन्वॉल्व किस में होते हैं, सोइंग और रीपनिंग ऑफ क्रॉप्स में। ओनली स्मॉल चंक ऑफ पीपुल इन द विलेज आर इन्वॉल्व इन सच एक्टिविटीज। और फिर ऐसा क्या होता है कि बहुत कम ही जो पीपुल होते हैं ना किसी भी विलेज के, वो इन्वॉल्व होते हैं नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में। जैसे डेयरी हुआ, अब जैसे कि डेयरी क्या हुआ कि अब गाय को पालना, भैंस को पालना, और उससे जो जितने भी दूध का मिले वो ना उसको जाके बेचना, तो वो हुआ डेयरी प्रोडक्शन हुआ, ठीक है। तो अब इसमें आपको कैटल रखना पड़ेगा, अपने इसके लिए, अपने सर्वाइवल के लिए कैटल्स को रखना होगा, ठीक है। तब उसी से आपको होगा, उसी से आपका आगे का नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज ये हुआ, उसी से आपका मतलब कि लाइवलीहुड चलेगा, ठीक है। तो वो एक तरीके से नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में आया डेयरी प्रोडक्शन, ठीक है। एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर, अब देखो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकता है, ठीक है, कि मतलब कि आप कुछ छोटे तौर पे ही छोटा ही स्टार्ट करें, कि जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग करें, मैन्युफैक्चरिंग में एंगेज हो, जैसे कि टाउन से मैन्युफैक्चरिंग, प्लेस इन बिग फैक्ट्रीज जो होता है टाउन और सिटी में, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व होते हैं कुछ मेथड जो स्मॉल स्केल के लिए होते हैं। तो होम और इन फील्ड विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर, रेयरली लेबर हायर्ड। तो इसमें क्या होता है कि इसमें ना होम और फील्ड से ही ना जो भी फैमिली लेबर होते हैं उन्हीं को हायर किया जाता है, रेयरली कोई और किसी और को हायर किया जाता है, ठीक है।
तीसरा है द शॉपकीपर ऑफ पालमपुर। अब देखो एक शॉपकीपिंग भी करना है ना वहाँ पे पालमपुर में, एक तरीके से नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है, ठीक है। नॉन फार्मिंग एक्टिविटी, इसमें तो फार्मिंग करना नहीं पड़ा, तो पालमपुर में जो शॉपकीपर है वो भी एक तरीके से नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में जुड़े हुए हैं। चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो फास्ट डेवलपिंग सेक्टर का, तो बहुत सारे वहीकल है, जैसे रिक्शा वाला हुआ, टोंगा वाला हुआ, जीप ट्रक ड्राइवर हुए, ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब भी एक तरीके से सुविधा आपको पहुंचा रहे हैं, ठीक है। कोई आपको आपके सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा है, तो कोई आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा है। ये भी नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में जुड़े हुए हैं, पर उस इकोनॉमी में अपना सहयोग दे रहे हैं, ठीक है। उनका भी कंट्रीब्यूशन उतना ही है जितना फार्मिंग का है, ठीक है। तो ना इसमें चैप्टर में बस यही बताया गया था कि इसमें फार्मिंग और नॉन फार्मिंग के बारे में बताया जा रहा है कि कौन कौन से, मतलब पालमपुर को एक छोटा विलेज पालमपुर के बारे में बताया जा रहा है। इसमें बताया जा रहा है कि यहाँ पे फार्मिंग एक्टिविटीज भी हो रहे हैं, यहाँ पे नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज भी हो रहे हैं, कि मतलब इकोनॉमी में कौन कौन चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं उसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। इकोनॉमी में कैसे कंट्रीब्यूट किया जाता है, चाहे वो फार्मिंग एक्टिविटीज से हो या नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज से हो, इस चैप्टर में बस इतना ही बताया जा रहा है। और यहाँ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में भी बताया जा रहा है, ठीक है। तो फिर आप समझ गए हैं कि फार्मिंग एक्टिविटी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। फार्मिंग जो मतलब कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज को याद रखना है आपको। यहाँ पे लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल, ठीक है, ये है। और फिर कुछ जैसे कि हर जगह पे ऐसा होता है कि यहाँ पे फार्मिंग एक्टिविटी भी होता है और नॉन फार्मिंग एक्टिविटी भी होता है, बट पालमपुर में ज्यादा लोग फार्मिंग एक्टिविटी में इंगेज थे, ठीक है। इस चैप्टर में बस इतना ही था। ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आया तो इसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर कोई भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, इश्यू हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।